आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्यगुरु एजुकेशन में। दोस्तों, हमने आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन फिनिश करा दिया था और जो आव्यूह है उसके आव्यूह के प्रकार या टाइप्स ऑफ आव्यूह भी करा दिए थे, जिसमें हमने आपको कुल 6 या 7 प्रकार के आव्यूह बताए थे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम आव्यूह की जो प्रश्नावली 3.1 है उसके बारे में बात करेंगे। क्या आव्यूह की जो प्रश्नावली 3.1 है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें से जो पहला प्रश्न है, क्या आव्यूह की जो प्रश्नावली 3.1 है उसमें जो पहला प्रश्न है a बराबर 2 35√3 5 - 2 1 19 5 बटे 2 -5 -7 12 और 17 ये है। अब इसमें हमें क्या याद करना है? पहले आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या, अवयव 13 21 33 24 और 23, इन सबके मान याद करने हैं। तो सबसे पहले आव्यूह कोटि मैंने आपको बताया था कोटि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले किसी भी आव्यूह की रो निकालते हैं, उसके बाद कॉलम गिनते हैं कि पहले रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। तो रो और कॉलम की मल्टीपल क्या कहलाती है? कोटि। अब इसमें देखिए रो कितनी है? 1 2 3 रो है और कोटि कितनी है? नहीं, 3 रो है और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 कॉलम। तो इसकी कोटि क्या होगी? 3 गुणा 4। अब ये पूछ रहा है इसमें अवयव कितने होंगे। तो जो कोटि होती है उन दोनों की आपस में गुणा कर देते हैं, गुणा करके जो आता है वो अवयव हो जाते हैं। 3 की 4 से गुणा करेंगे 3 चौक 12, तो इसमें अवयव की संख्या कितनी होगी? 12। अब आगे बात करें, आगे बात है अवयव a13 a21 a33 a24 और a23। अब a13 तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम रो उसके बाद कॉलम। तो a13 है, a13 का मतलब क्या है कि पहला रो होगा और तीसरा कॉलम होगा। भाई a13 पहला रो लेते हैं तो पहला रो मतलब पहली रो होगी और तीसरी कॉलम। तो पहली रो तो ये है और तीसरी कॉलम कौन सी है? तो पहली रो और तीसरी कॉलम में क्या है? 19। तो a13 का मान क्या रहेगा? 19। ऐसे इसका देखो a21 है, दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम कितना है? 35। इसमें देखो 33। तीसरी ही रो तीसरा ही कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम है -5। 24 है, दूसरी रो और चौथा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम क्या हो गया? 12। दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम कितना हो गया? 5/2। ये क्या होगा इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इनकी संभवतः कोटियां क्या होंगी, और यदि इसमें 13 अवयव हैं तो इनकी कोटियां क्या होंगी। मतलब टोटल अवयव दे रखे हैं हमें, कुल अवयव हमें 24 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 24। कुल अवयव 24 दे रखे हैं। अब इसमें पूछिए कि टोटल कोटियां कितनी हो सकती हैं, तो बताओ। देखो कोटियां, कोटि का मतलब होता है कि कोई भी जो चर है या कोई भी अंक है किस रो में है और किस कॉलम में है, उन दोनों को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो अगर हम पहली रो और 24वां कॉलम ले लें या 24वीं रो पहला कॉलम ले लें, गुणा करके आना 24 ही चाहिए। दूसरी, अगर दूसरी रो और 12वां कॉलम ले लें या 12वीं रो और दूसरा कॉलम ले लें, या तीसरी रो 8वां कॉलम ले लें या 8वीं रो तीसरा कॉलम ले लें, या चौथी रो 6ठा कॉलम ले लें या 6ठी रो 4था कॉलम ले लें। समझ लो भाई। फिर उसके बाद 8 हो गया, बस इतनी कोटियां बन सकती हैं। 24 × 24 24 × 24 दोबारा 2 24 12 2 24 3 × 24 8 × 24 6 4 × 24 6 × 24, सभी की गुणा कर लो, टोटल अवयव 24 ही आएगी। तो इसमें ऐसा आव्यूह जिसमें टोटल 24 अवयव हों तो उनकी कोटियां संभवतः कितनी हो सकती हैं? तो कोटियां 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी कोटियां हो सकती हैं? 8। अब यदि अवयव कितना है? कुल अवयव, टोटल
कितना है 13। अब यदि टोटल अवयव 13 है तो कितनी कोटि हो सकती हैं? आप भली बात जानते हैं 13 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का कोई फैक्टर नहीं होता, सिर्फ एक फैक्टर होता है, या फिर वो खुद या उसका एक, या खुद या एक। तो इसकी कोटियों की अगर हम बात करें तो इसकी कोटियां कितनी होंगी? देखो, या फिर 1 गुणा 13 होगी या 13 गुणा 1। कहने का मतलब ये है कि या फिर पहली रो 13वें कॉलम में होगा या 13वीं रो और पहले कॉलम में होगा। तो जो 13 अवयव है, ऐसे आव्यूह जिसमें 13 अवयव है उसकी कोटि कितनी होंगी? 2। ऐसा अवयव ऐसी आव्यूह जिसमें 24 अवयव है उसकी कोटि कितनी होंगी? 8। जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि किसी आव्यूह में, किसमें, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो कोटियां कितनी होंगी? यदि इसमें 5 अवयव हैं तो कोटियां कितनी होंगी? तो पहले 18, कुल अवयव कितने हैं? कुल अवयव 18। अब 18 तो कोटियां कितनी होंगी? तो यहाँ लिख लो आप कोटियां। कोटियां देखो, या फिर 1 और 18 होगी या 18 1 होगी। मतलब या फिर पहली रो 18वें कॉलम या 18वीं रो पहले कॉलम, उसके बाद दूसरी रो 9वें कॉलम या 9वीं रो दूसरे कॉलम में, तीसरी रो 6ठे कॉलम में या 6ठी रो तीसरे कॉलम में। समझ लो भैया। अब देखो और कुछ और बच सकती है इसकी कोटियां। कोटि का मतलब कोटि की जब गुणा करें तो 18 आना चाहिए, वो सब क्या होंगी? कोटि होंगी। देखो 18 का 18, 18 का 18, 2 9 18, 9 18, 3 6 18, 6 दिया 18, और 18 का फैक्टर हो सकता है और नहीं हो सकता। तो इसकी कुल कोटियां कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। ऐसा अवयव जिसमें 18 अवयव हैं तो उसकी कोटियां कितनी होगी? 6। अब यदि कुल अवयव कितने हो? 5, कुल अवयव 5 हो तो आपको पता है 5 कैसी है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या के 2 ही होंगे, या फिर पहली रो 5वें कॉलम में होगा या 5वीं रो पहले कॉलम में होगा। तो एक अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें, ऐसा आव्यूह जिसमें अभाज्य संख्या हो, क्या ऐसा आव्यूह जिसमें अभाज्य संख्या हो उसकी समरूपता 2 ही कोटियां हो सकती हैं, या फिर पहले रो और अभाज्य संख्या में हो कॉलम में, या अभाज्य संख्या कॉलम में और पहली रो में। ठीक है भाई, ये कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक 2 गुणा 2 आव्यूह ए बराबर ब्रैकेट में ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। मतलब हमें एक 2 गुणा 2 का आव्यूह ज्ञात करना है। क्या? 2/2 का आव्यूह ज्ञात करना है, जिसमें हमें दे रखा है ए आई जे बराबर आई प्लस के जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। और मैंने आपको आव्यूह क्या बताया था? पहले इसका जो पहला भाग है जिसमें टाइप्स ऑफ आव्यूह बताए हैं उसको आप जाकर देखिए उसमें, या आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करिए और आव्यूह का टाइप देखिए अच्छे तरीके से क्या है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने आव्यूह कितने प्रकार के लिखाए हैं और जो रियल आव्यूह है वो क्या है। ठीक है, तो अगर 2/2 के आव्यूह की बात करें, 2/2 का आव्यूह, तो 2/2 का आव्यूह क्या होगा? ये हो जाएगा A11 A12 A21 और A22। ये 2/2 का आव्यूह हो गया अभी आपका। इसको आप मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। 2/2 का आव्यूह कैसे हो गया? क्योंकि इसमें 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है। अब आपको पता होना चाहिए ए आई जे का मतलब, आई का मतलब पहले 1, जे का मतलब पहला, मतलब इसमें और इसकी अगर तुलना की जाए तो आई और जे का मान दोनों के 1 होंगे। अगर इसकी और इसकी की जाए तो आई का मान 1 आएगा और जे का मान 2 आएगा। तो इन सब के हमें मान इसके द्वारा A11 12 21 22 के मान इस समीकरण के द्वारा हल करने हैं, निकालने हैं। तो आप A11 का जब मान निकालेंगे तो आई का मान भी 1, जे का मान भी 1, यहाँ रखो 1 प्लस के 1 इसका होल स्क्वायर अपॉन 2।
तो कितना हो जाएगा, एक और एक दो, दो का वर्ग बटे दो, तो दो के वर्ग से दो कट गया, तो ए 11 बराबर कितना आ गया, दो। ए 11 का मान आ गया। ए 12 की बात करें तो आई का मान 1 और जे का मान 2, इसका वर्ग बटे 2, तो ए 12 बराबर कितना आ जाएगा भाई, 2 और 3, 3 का वर्ग बटे 2, तो ए 12 बराबर कितना आ गया, 3 3 9 और 9 बटे 2, ए 12 का ये हो गया। अगर ए 13 की बात करें, किसके, ए 13 की, तो आई का मान 1 और जे का मान 3, इसका वर्ग अपॉन 2, तो 3 और 1 4, 4 का वर्ग अपॉन 2 और 4 जब 16 अपॉन 2, तो 2 अट्ठे 16, तो ए क्या, ए 13 जो हो गए वो कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। ए 13 का अगर हम नहीं, ए 13 तो इसमें है ही नहीं भाई साहब, तो किसका ज्ञात करना है हमें, ए 21 का, किसका, ए 21 का, मतलब आई का मान 2 और जे का मान 1, तो 2 और 1 3, 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 और 2, तो ए जो 21 आएगा इसका मान कितना हो जाएगा, 9 बटे 2। ए 22 निकालना है, ए 22, आई का मान भी 2 और जे का मान भी 2, इसका वर्ग अपॉन 2, 2 और 2 4 का वर्ग अपॉन 2, 4 चौक 16 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा, अगर ए 22 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे। देखिए हमारे सामने ए 11, ए 12, ए 21 और ए 22, इन चारों के मान आ गए, किसके, इन चारों के मान आ गए, बस आपको इन चारों के मान समीकरण फर्स्ट में रखने हैं। तो यहाँ पर देखो ए 11, ए 12, ए 21, ए 22 के मान किस में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 2 का आव्यूह, 2 गुणा 2 का जो आव्यूह, ए 11 का मान क्या है, 2, ए 11 का मान 2, ए 12 का मान कितना है, 9 बटे 2, ए 21 का मान क्या है, 9 बटे 2, और ए 22 का मान क्या है, 8। ये आ गया आपका आंसर। जब हमको ए आई जे बराबर आई प्लस के जे का होल स्क्वायर अपन 2 दिया है, तब अगर हमसे पूछे कि 2/2 का आव्यूह क्या होगा, तो ऐसे निकालना है, समझ लो। अब ये तो था फर्स्ट, 3 दे रखे हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिसमें 2/2 का ही आव्यूह पूछ रहा है। सेकंड जो दे रखा है वो सेकंड दे रखा है ए आई जे बराबर आई अपॉन जे, ये दे रखा है, ठीक है भाई। तो इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, और थर्ड दे रखा है, इसी का थर्ड, इसका थर्ड दे रखा है हमें ए आई जे बराबर आई प्लस के 2j, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, ये दे रखे हैं। अब इनसे भी हमें 2/2 का आव्यूह ज्ञात करना है, तो इन दोनों से अगर मैं बात करूं 2/2 का आव्यूह, 2/2 का आव्यूह तो कितना होगा, ए 11, ए 12, ए 21 और ए 22। बताइए भाई, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, ए आई जे पहले ए 11 का मान निकालना है, इससे फिर 12 फिर 21 फिर 22 पहले वाले से, तो जो ए 11 ए 12 ए 21 22 के मान है वो यहाँ लिख देना, वो आंसर इसका होगा। जब थर्ड ज्ञात करें तो भी इसको वही लिखना है उस, लेकिन इसमें क्या करना है कि आई और जे की जगह आई और 2j लेना है। तो ए आई जे का मान 11, ए आई जे 12, ए आई जे 21, ए आई जे 22, पहला मान आई का दूसरा मान जे का लेके और यहाँ पर आपको रखना है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर।
अगर हम बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक 3 गुणा 4 आव्यूह की रचना कीजिए। मतलब अब हमें आव्यूह, अभी हमने 2/2 का ज्ञात किया, लेकिन अब हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 3/4 का आव्यूह ज्ञात करना है, जिसमें अवयव इस प्रकार है। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3/4 के 2 आव्यूह ज्ञात करने हैं, वो हम कराएंगे आपको कल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने आपको प्रश्नावली 3.1, जो आव्यूह की प्रश्नावली 3.1 है, उसका मैं यहाँ पर डाल देता हूँ प्रश्नावली 3.1, और ये पार्ट कौन सा है अभी, पार्ट है फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट है, प्रश्नावली 3.1 है, और ये क्या चल रहा है आपका आव्यूह। दोस्तों अगर आपको, या फिर आप एक काम कीजिए, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसे करके, हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल आर्य गुरु एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको टाइप्स ऑफ आव्यूह के प्रकार पढ़ने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पढ़िए। धन्यवाद।